नमस्कार, कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं तेज प्रताप यादव की। आपको याद होगा कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने उन्हें परिवार और राजनीति से बेदखल किया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, यानी कि जो परिवार में ब्रेकअप का जो सिचुएशन आया था वो अब पैचअप में बदल चुका है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और इसके तथ्य क्या क्या है वो हम जानेंगे, और इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, ऐसे कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, किन तथ्यों पर बात की जा रही है? बिल्कुल, दो तीन घटनाक्रम ऐसे हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी कहे जा सकते हैं कि शायद बहुत कुछ बहुत हद तक पैचअप होने की स्थिति में आ चुका है। और तेज प्रताप यादव की जो एक्टिविटी पिछले कुछ दिनों से रही है वो ये बता रही है, संकेत दे रही है कि तेज प्रताप यादव ने पिता के आदेश का सम्मान कर लिया है। और तेज प्रताप यादव अब ये चाहते हैं कि पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव जो कहेंगे वो उसे फॉलो करेंगे। सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है वो तेज प्रताप की चुप्पी। तेज प्रताप की चुप्पी आपने देखा होगा, अनुष्का के भाई सामने आए और उन्होंने बहुत सारे बयान दिए। तो ऐसा लग रहा था, जो मीडिया में खबरें आ रही थी, कि कुछ दिनों के बाद तेज प्रताप भी बोलेंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव ने बिल्कुल अपनी जुबान को बंद रखा और जो लालू प्रसाद यादव ने आदेश निकाला था उस आदेश की अवहेलना कहीं नहीं हुई। और ऐसा लग रहा था कि तेज प्रताप यादव हंगामा, जो उनका नेचर विरोध करना है कि नहीं ऐसा है, फिर लग रहा था कि नहीं तेज प्रताप यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, वो अपना हक मांगने लगेंगे, अधिकार मांगने लगेंगे, आमतौर पर जो अमूमन होता है। लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं। ये अपने आप में बिल्कुल असाधारण बात थी तेज प्रताप यादव के लिए। और रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया था और पिताजी के सम्मान, पार्टी की बात उन्होंने कही थी कि पार्टी को बहुत मुश्किल से पिताजी ने खड़ा किया है और उसके सम्मान की बात है, तो इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। तो तेज प्रताप यादव की चुप्पी ये बता रही है कि तेज प्रताप यादव ने कहीं ना कहीं पिता के फैसले का स्वागत किया है, और स्वागत इसका इन द सेंस कहें कि स्वीकार कर लिया है, और कोई विरोध नहीं है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। दूसरी बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि जैसे ही तेजस्वी यादव को जो जानकारी मिली, फ़ोटो उन्होंने देखा था, जो वीडियो आए थे, उसके बाद तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि न तो इस तरह की हरकतों को वो प्रश्रय देते हैं और ना ही बर्दाश्त करते हैं। तो ये माना जा रहा था कि पहली बार तेजस्वी खुलकर तेज प्रताप के फैसले के खिलाफ आए थे, और ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी के कारण ही लालू प्रसाद यादव ने दबाव में ये फैसला लिया है और अब तेज प्रताप यादव की पॉलिटिकल कैरियर का बिल्कुल अंत हो चुका है। लेकिन उसमें भी लेकिन ठीक दूसरे दिन तेजस्वी यादव के घर में बेटे का आगमन होता है, बेटे का जन्म होता है, और सब लोग यही सोच रहे थे कि भाई बधाई कौन कौन देगा। तो तेज प्रताप यादव भी आगे निकल कर आए और अपने छोटे भाई के तरफ से जो कहा गया, जो स्टेटमेंट दिया गया है, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो फैसला ले सकते हैं, एडल्ट हैं, वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने एक कदम आगे बढ़कर शुभकामना दी, भतीजे को शुभकामना दी, तेजस्वी यादव को शुभकामना दी। तो ये कहीं ना कहीं दो चीज़ें लग रही थी कि हाँ, सब चीज़ लगभग धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। तीसरी बात जो हो गई, तीसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई, आपको एक ट्वीट हम दिखाएंगे कि तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था 30 मई को 11:06 हो रहे होंगे, उस समय ये ट्वीट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के जो माहौल चल रहा था, पॉलिटिकल माहौल, उस माहौल को लेकर के तेजस्वी ने ट्वीट किया था, और ठीक 2 सेकंड के बाद तेज प्रताप यादव उसी ट्वीट को फिर से डालते हैं। तो आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से अलग कर दिया था, लेकिन तेज प्रताप यादव उसी अंदाज में आरजेडी के सपोर्ट में ट्वीट भी कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट भी कर रहे हैं, और सेम वही पोस्ट जो तेजस्वी यादव ने डाला, वही पोस्ट तेज प्रताप यादव ने डाला। तो लोग ये मान कर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो डैमेज हो गया था वो कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है, और इसमें तेज प्रताप यादव
को जो भी बैक से सपोर्ट कर रहा हो या फिर जो उन्हें सलाह दे रहा हो, बहुत ही सधा हुआ सलाह दिया जा रहा है तेज प्रताप यादव को, और ये माना जा रहा है कि सारी चीज़ों को पैचअप करने की कार्रवाई है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि अनुष्का यादव के भाई जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में थे, उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया गया है। अब तक आकाश यादव का कोई स्टेटमेंट अलग से नहीं आया है। उधर भी चुप्पी छाई है, इधर भी चुप्पी छाई है। तो साइलेंस जो होता है कभी कभी बहुत काम का चीज़ माना जाता है, और अगर आप चुप चुप रहते हैं तो बहुत कुछ काम जो है आपका यूं ही बनता चला जाता है। तो ये चीज़ हुआ। दूसरी बात है क्या कि सबको ये लग रहा होगा कि 6 साल के लिए किया गया है, निलंबित किया गया, निष्कासित किया गया है तेज प्रताप यादव को, परिवार से अलग किया गया है। ये सिर्फ कहने के लिए हो सकता है 6 साल, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेज प्रताप यादव अगर अपना आचरण सुधार लेते हैं, फैमिली वाले जिस तरह से बात कर रहे हैं, अगर उन बातों को सुनते हैं, तो समय से पहले भी बहुत कुछ ठीक हो सकता है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव को लग रहा था कि तेज प्रताप की गतिविधियां ऐसी हैं कि वो पार्टी को चुनाव से पहले नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो था कि आपको परिवार से अलग किया जाता है, उसके पीछे की एक जो बहुत ही तार्किक वजह निकल कर सामने आई। एक वकील से हमारी बातचीत हो रही थी, और चूंकि अभी तेज प्रताप और ऐश्वर्या का प्रकरण चल रहा है, तो ऐसे में जब एलिमनी की बात होती है तो उसमें ये कहा जा रहा था कि फाइनल स्टेज में है और 34 करोड़ रुपए जो है वो ऐश्वर्या मांग रही है। लेकिन वकील ने मुझे जानकारी दी कि जब लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को अलग कर दिया है फैमिली से, तो तेज प्रताप की हैसियत उतनी नहीं रह जाती है जितनी डिमांड की जा रही है। ये हो सकता है, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो, ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो ये तेज प्रताप की भलाई के लिए ही था। इसको आप लोग भले ही मीडिया में या फिर और लोग समझें कि परिवार से अलग कर दिया गया है, लेकिन कुछ न कुछ एक स्ट्रैटेजी थी, और उस स्ट्रैटेजी के तहत तेज प्रताप को अलग कर दिया गया। अब रही बात पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में स्वाभाविक तौर पर तेज प्रताप यादव को अलग करना इसलिए भी ज़रूरी था कि ऐसा लग रहा था कि आरजेडी को डैमेज पहुंचाया जाएगा। और चूंकि तेजस्वी यादव मां धन मान योजना लेकर चल रहे हैं, तो कहीं भी जाएंगे तो तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जाएगा। तो चूंकि अब एक्शन हो चुका है, तो अब कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और बिहार के पॉलिटिक्स में लालू प्रसाद यादव पहले ऐसे नेता होंगे जो इतना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया है। ये बात अलग है कि ये स्टेप तेज प्रताप के भी हक में है, फेवर में है, और ये स्टेप तेजस्वी के भी फेवर में है, इसलिए ये स्टेप लिया गया है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि चुनाव तक ये सब चलेगा, चुनाव तक मान कर चलिए ये सब चलेगा। तेज प्रताप साइलेंट मोड में रहेंगे। अब देखना होगा कि चूंकि लालू प्रसाद यादव ने तो घोषणा कर दी है तेज प्रताप यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इसका मतलब पॉलिटिकल कैरियर खत्म नहीं हो जाता है। चुनाव के बाद ज़रूरत पड़ी तो तेज प्रताप यादव विधान परिषद भी जा सकते हैं। और ये चीज़ जो ऐसा होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर चुनाव में बेहतर नतीजे होंगे तो फिर तेज प्रताप यादव की वापसी भी हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन फिलहाल जो गतिविधियां दिख रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि तेज प्रताप अब वही कर रहे हैं जो उनके परिवार के लोग चाह रहे हैं, जो लालू प्रसाद यादव चाह रहे हैं, जो राबड़ी देवी चाह रही हैं, जो बहनें चाह रही हैं। तेज प्रताप यादव वही कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल। लेकिन आशुतोष, सबसे बड़ा ये सवाल भी उठता है कि अभी जो फ्रेम से आउट वो दिख रहे हैं, क्या चुनाव के बाद संभव है कि वो उस फैमिली पिक्चर में वापस से आ सके जिसमें रोहिणी है, मिसा भारती है, जिसमें तेजस्वी यादव है, और तेजस्वी के नन्हे लाल भी अब है? ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तेज प्रताप यादव की वापसी कब होगी, कैसे होगी, ये सवाल बहुत लोगों के जहन में आ रही है। और मुझे लगता है कि एक चीज़ जो है कॉमन कि अभी तेजस्वी यादव को बेटा हुआ है, तो ऐसे में सबसे पहले तेज प्रताप यादव वहाँ पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं, देखने के लिए पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। फ़ोटो आमतौर पर कभी भी इस तरह की मुलाकात जो होती है उसमें फ़ोटो शेयर होता है, लेकिन अभी इस तरह के हालात में फ़ोटो शेयर नहीं होंगे। तेज प्रताप यादव कहाँ हैं किसी को नहीं पता है।
और यकीन मानिए कि हो सकता है तेज प्रताप यादव ने मुलाकात कर भी ली हो। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जहाँ तेजस्वी होंगे, जहाँ उनके बेटे होंगे, तेज प्रताप यादव ने मुलाकात कर भी लिया होगा। और फ़ोटो चूँकि विवाद की वजह बन सकता है, तो मुझे लगता है कि फ़ोटो से परहेज़ करना चाहिए। फ़ोटो अभी नहीं आएगा, बाद में आ जाए तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फ़ोटो अभी नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि तेजस्वी का जो बेटा होगा वो बीच की कड़ी बन सकता है रिश्ते को सुधारने को लेकर के। तेज प्रताप यादव जरूर मिलेंगे, लेकिन हाँ, लंबे समय तक दुराव रहेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि चुनाव तक आपको थोड़ा सा ये फील होगा कि तेज प्रताप यादव अलग थलग पड़े हैं। जो सामने जो स्क्रीन दिखता है या फिर जो सामाजिक आईना होता है, जो सामाजिक परिवेश होता है, उसमें ज़रूर तेज प्रताप यादव आपको अलग थलग नज़र आएंगे। लेकिन अंदरूनी रूप से अलग होंगे ये कहना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं, जो तेज प्रताप यादव की एक्टिविटी दिख रही है, उसके मुताबिक अंदर से लालू परिवार या फिर राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप को इग्नोर कर पाएंगे, ये मुझे नहीं लग रहा है। चलिए, बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बेटा भले ही बाप से अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी जुड़ाव जो है वो नजर आ रहा है। तो अब देखने की बात होगी कि वो जो फैमिली पिक्चर का जो फ्रेम है वो कब कंप्लीट होता है और तेज प्रताप यादव को वापस से परिवार में कब जोड़ा जाता है। हालांकि जो परिस्थितियां बताई जा रही है कि साफ तौर पर जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने जो सजा दिया है वो तेज प्रताप यादव उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, वही कर रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं। किसी भी तरह का कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं चल रहा है, बल्कि जो भी फैमिली के द्वारा ट्वीट किया जा रहा है और जो भी फैमिली के निर्देश दिए जा रहे हैं उसे पालन किया जा रहा है। फैमिली की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं उसे पालन किया जा रहा है। देखने की बात होगी कि कब तक सब कुछ ठीक होता है, चुनाव के पहले या फिर चुनाव के बाद। तब तक के लिए बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ और अपनी जितनी भी टिप्पणियां हैं वो भी बताते रहे। फिलहाल के लिए नमस्कार।